चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां राज्य सरकार के पास डेटा आयोग की रिपोर्ट पहुंची है। बता दें, विधानसभा विशेष सत्र से पहले डेटा आयोग की रिपोर्ट पहुंची है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिवेदन सौंपा है। राज्य सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, जिसका अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसका खाका तैयार हो गया है। रिपोर्ट को कैबिनेट में रखने के बाद विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको बता दें कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना के लिए राज्य सरकार ने इस आयोग का गठन किया था और अब इसकी रिपोर्ट चूंकि तैयार हो चुकी है, तो पहले इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद विशेष सत्र के दौरान भी इस रिपोर्ट को सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। तो बता दें कि आरक्षण को बचाने में कहीं ना कहीं इन आंकड़ों का उपयोग होगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार आरक्षण पर सियासत भी जारी है, विवाद भी जारी है, विरोध भी जारी है, ऐसे में सरकार की ओर से यह पहल की गई थी कि पहले डेटे पर ध्यान दिया जाए। जो डेटा आएगा, क्वांटिफाइबल डेटा के जरिए सरकार आंकड़ों को देखना चाहती है और अब उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी होगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से जद्दोजहद जारी है और विरोध प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है, राज्य सरकार चिंतित है, कह रही है कि आरक्षण को वापस से उसी जगह पर लाया जाएगा, जितनी कटौती हुई है उसे वापस लिया जाएगा। ऐसे में अब इस डेटा के आधार पर कहीं ना कहीं इन आंकड़ों का उपयोग करके ही आरक्षण की इस जंग को जीता जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, दरअसल जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो 2019 4 अप्रैल को सरकार ने घोषणा किया कि ओबीसी का जो आरक्षण है, जो 14% लंबे समय से मिलता आ रहा है, उसको बढ़ा के 27% दिया जाएगा और वो लगातार मिल भी रहा था। जिसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने जो है इस पर आपत्ति जताई और उच्च न्यायालय का रुख किया और उसके बाद इसमें रोक लगा दी गई। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि हेड काउंट के आधार पर जो आरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया, वरिष्ठ लोगों को इसमें शामिल किया गया और लगातार हेड काउंट किया जा रहा था कि आखिर हेड काउंट के आधार पे कितने ओबीसी वर्ग यहाँ पर हैं, कितने लोग हैं। और अब जो है करीब 6 महीना 8 महीना के बाद जो है रिपोर्ट जो है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने जो है शासन को सौंप दिया गया है। मतलब साफ है कि अब उसके आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। अब जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसको कैबिनेट में रखा जाएगा, जो 24 तारीख को भूपेश कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद विधानसभा के जो विशेष सत्र 1 और 2 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें इस आयोग की रिपोर्ट को रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हर एक वर्ग को आरक्षण देने की दिशा में काम कर रही है और सरकार की यही सोच है कि जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को जब 27% आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा किया था, उसके बाद कई लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण जो है हेड काउंट करने का निर्णय लिया गया था और अब हेड काउंट करने के बाद जो है ये रिपोर्ट जो है सौंप दिया गया। आपको बता दें कि जो अंदर खाने से खबर है, करीब 1 करोड़ संख्या जो है ओबीसी वर्ग का बताया गया है। साथ ही जो आर्थिक रूप से सामाजिक वर्ग जो लोग हैं उनकी भी संख्या 40 से 35 लाख बताई गई है। और अब जो है तमाम रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, उसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में लेकर सरकार जो है निर्णय ले सकती है। कुल मिलाकर जिस तरह से हमने देखा था आदिवासियों का आरक्षण जो रद्द हुआ उसको लेकर भी काफ़ी आंदोलित हो और ओबीसी वर्ग का भी जब 27 से 14 हुआ तो भी ओबीसी वर्ग जो है काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था। अब हेड काउंट हो चुका है, आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया, आगे निर्णय जो है सरकार को लेना है। बिल्कुल कुलेश्वर, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और विशेष सत्र के दौरान भी क्या इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है।